अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि आप क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप मेथड्स को कैसे कॉल कर रहे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि आप जब क्लासेस के अंदर मेथड्स क्रिएट करते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टैटिक मेथड्स होते हैं, कुछ नेस्टिंग मेथड्स होते हैं। तो डिफरेंट तरह के मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिक्लेयरिंग मेथड्स। मेथड्स आर डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास। क्लास की बॉडी के अंदर हम मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स मैंने आपको बताया था, लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, पब्लिक। ये सारे आपके मॉडिफायर्स होते हैं जो आपकी एक्सेस डिफाइन कर रहे होते हैं कि अगर एक कोई मेथड आप प्राइवेट कर देते हैं तो वो विद इन क्लास ही एक्सेस होगा। कोई मेथड पब्लिक है तो कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। उसकी टाइप लाइक इंट है, फ्लोट है, वॉइड है, डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। मेथड का नेम और उसके अंदर कोई पैरामीटर्स। तो ये मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स है कि आप उसका मॉडिफायर डिफाइन करते हैं, उसकी टाइप, उसका नेम, और अगर कोई पैरामीटर्स आपने देने हैं तो वो पैरामीटर लिस्ट लिखी जाती है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेथड की बॉडी का कोड आप लिखते हैं। मेथड डिक्लेरेशन के 5 पार्ट होते हैं। नेम ऑफ द मेथड, ऑब्वियसली आप कोई ना कोई नेम देते हैं मेथड का। टाइप ऑफ वैल्यू और मेथड रिटर्न्स। अगर तो मेथड कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो उसकी टाइप मेंशन करते हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स की लिस्ट है। बॉडी ऑफ द मेथड, ऑब्वियसली मेथड की बॉडी में आई आप कोड लिखते हैं। मेथड मॉडिफायर्स, तो ये 5 चीज़ें हैं। मॉडिफायर है, टाइप है, मेथड का नेम है, पैरामीटर लिस्ट है और बॉडी ऑफ मेथड है। एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, इंट, प्रोडक्ट। ये इसके अंदर इंट हमारे पास क्या है, इसकी टाइप है। प्रोडक्ट मेथड का नेम है। इंट एक्स कॉमा इंट वाई ये इसके पैरामीटर्स हैं। अच्छा, यहाँ मॉडिफायर डिफाइन नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज़ पब्लिक। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो बॉडी लिखी हुई है इसमें क्या है, इंट m इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। आप m में क्या स्टोर करा रहे हैं, x और y में जो भी वैल्यूज़ पास होंगी उनको मल्टीप्लाई करके m में स्टोर करा के रिटर्न कर रहे हैं m। क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंट है तो ये इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। इन्वोकिंग मेथड्स, वंस मेथड इज डिफाइंड, एक दफ़ा आपने मेथड को डिफाइन कर दिया, दे मस्ट बी एक्टिवेटेड फॉर ऑपरेशंस। ऑब्वियसली आपने मेथड तो डिफाइन कर दिया, अब उसे जब आप कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू तब वो रन होगा। प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग अ मेथड इज नोन एज इन्वोकिंग और कॉलिंग। जब भी आप मेथड को कॉल करते हैं उसको आप इन्वोकिंग अ मेथड या कॉलिंग अ मेथड कहते हैं। ठीक है। आपने जिस तरह ये मैंने मेथड की बॉडी लिख दी, तो जब तक मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कॉल नहीं करूँगी या कोई पैरामीटर्स पास नहीं करूँगी ये कॉल नहीं होगा, रन नहीं होगा। ठीक है। तो इन्वोक करने का क्या तरीका है, मेथड को कॉल करने का क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट जो भी आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नेम लिखते हैं, डॉट मेथड नेम, और जो भी पैरामीटर्स आपने पास करने हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्लास है, मेथड के नेम से क्लास का क्या नाम है, मेथड। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका, पब्लिक। इसकी मॉडिफायर हो गए, इंट टाइप है, क्यूब मेथड का नेम है और पैरामीटर हमारे पास इंट एक्स है। ये हमने मेथड का नेम लिख लिया, मेथड को डिफाइन कर लिया, और इसके बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x क्यूब को हम रिटर्न करें। जो वैल्यू हम इस पैरामीटर में रिसीव करेंगे उसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवाया जा रहा है। यहाँ एक और क्लास है, एक क्लास ये थी जिसका नाम क्या था, मेथड, और एक ये क्लास है जिसका नाम है क्लास मेथड टेस्ट। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मेन फंक्शन है। हमेशा कोड वहाँ से रन होना स्टार्ट होता है जहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है। तो हमारे पास मेन फंक्शन इस क्लास में डिफाइन है। 2 डिफरेंट क्लासेस हैं, एक में हमने फंक्शन दिया जस्ट, और एक और क्लास है जिसमें हमारे पास मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये क्लास है मेथड, इस मेथड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किस नेम से, m इज इक्वल टू न्यू मेथड। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने इस वाली क्लास का। अब क्या कर रहे हैं हम, इंट y इज इक्वल टू m डॉट क्यूब। m क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नेम था, डॉट लगाया फॉर कॉलिंग द मेथड, क्यूब डॉट क्यूब लिख रहे हैं, क्यूब क्या है, इस फंक्शन का नेम है। ठीक है। तो जब इस फंक्शन का नेम लिखा और उसमें हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, 5, m डॉट क्यूब 5
यहाँ 5 पास होगा, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, रिटर्न होगा, और जो वैल्यू रिटर्न होती है उसे आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, y में। अब आप उसे कंसोल पे प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे 2 क्लासेस थी, एक क्लास का नाम मेथड था, एक क्लास का नाम मेथड टेस्ट था। कोड वहाँ से रन होना शुरू होता है जहाँ पे आपका मेन फंक्शन डिफाइंड हो। मेन फंक्शन के अंदर अब हमें अगर इस क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करना है जो डिफरेंट क्लास है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि पहले हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम फॉर कॉलिंग अ स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, ऐसे मेथड्स जिनको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर कॉल कर सकें। अभी पिछले कोड में हमने क्या किया था, अगर हमें इसका मेथड कॉल करना था तो पहले हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये काम ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर लूँ, तो उसके लिए हम स्टैटिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लास है स्टैटिक मेथड के नाम से, क्लास का नेम है, ठीक है। उसके अंदर एक मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, डबल y इज इक्वल टू स्क्वायर। हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देखें इस फंक्शन से इसका मॉडिफायर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक। जब भी किसी फंक्शन से पहले स्टैटिक लगा दिया जाए दैट मीन्स इस फंक्शन को हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने स्टैटिक ना लिखा होता तो पहले मैं यहाँ क्या करती, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती, स्टैटिक मेथड क्लास का नेम था स्टैटिक मेथड, m इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड, फिर m डॉट स्क्वायर, फिर इस तरह कॉल करती, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता। लेकिन अगर आप किसी मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैटिक का कीवर्ड लगा देते हैं उसके साथ। तो अब देखें यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर नहीं लिखा, बल्कि हमने डायरेक्ट स्क्वायर लिखा है, डायरेक्ट कॉल कर दिया फंक्शन को। तो फंक्शन में हम क्या पास करें, 2.5, यहाँ 2.5 वैल्यू पास होगी, मल्टीप्लाई होगी और रिटर्न होके कहाँ स्टोर हो रही है, y में, और उसको हम प्रिंट आउट पे ला रहे हैं। तो ऐसे मेथड जिनको विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स कॉल किया जा सकता है उन्हें स्टैटिक मेथड कहते हैं। तो यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया और डायरेक्ट कॉल कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ मेथड्स, यानी एक मेथड के अंदर हम दूसरा मेथड भी क्रिएट या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स कैन बी इन्वोक्ड विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। अ मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग ओनली इट्स नेम बाय अनदर मेथड ऑफ द सेम क्लास, दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। यानी एक ही मेथड के अंदर हम दूसरा मेथड भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, क्लास है नेस्टिंग, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है, मेथड लिया हुआ है लार्जेस्ट के नेम से, जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, और इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है इंट लार्ज इज इक्वल टू मैक्स mn, ठीक है। ये एक फंक्शन है, एक मेथड है, जिसके अंदर एक और मेथड कॉल हो रहा है, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड। यहाँ लिखा है मैक्स mn, मैक्स क्या है, ये मेथड है, इंट a और इंट b। अच्छा, जब एक ही मेथड के अंदर आप दूसरा मेथड कॉल करते हैं तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन ज़रूरी नहीं होती, जो यहाँ लिखा है मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट कॉल नहीं की, ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स नहीं लिखा, जस्ट डायरेक्ट मैक्स लिखा है। क्यों? क्योंकि जब एक ही मेथड के अंदर दूसरा मेथड आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास है नेस्ट टेस्टिंग, एक ये क्लास थी, यहाँ ख़त्म हो गई। दूसरी क्लास ली नेस्ट टेस्टिंग, इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है, ठीक है। उसके बाद हम नेस्टिंग का ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिस क्लास के फंक्शन को कॉल करना होता है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। नेस्टिंग का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस नाम से, नेक्स्ट के नाम से। अच्छा, यहाँ नीचे एक लाइन लिखी हुई है जो कि मिसिंग है, स्लाइड में आप लोगों को नज़र आ जाएगी। उस लाइन में लिखा हुआ है नेक्स्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ये जो फंक्शन का कॉल, यानी ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और 2 पैरामीटर्स पास किए हैं। जब वो पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स, यानी अब मैक्स को कॉल करें। मैक्स से यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यूज़ पास की हमने 100 और 200, ठीक है। m में क्या आ गया 100, n में क्या आ गया 200। अब इंट लार्ज इज इक्वल टू मैक्स mn, mn में क्या था 100 और 200, 100 और 200 किसको पास हो रहे हैं, मैक्स वाले फंक्शन को।
इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए में क्या पड़ा है 100, बी में क्या पड़ा है 200। 100 इज़ ग्रेटर देन 200, फॉल्स। जब फॉल्स हो जाए तो बी वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये ट्रू होता तो ए वाली स्टेटमेंट ए चलता, और ए जो है वो एक्स में स्टोर हो जाता। तो अभी फ़िलहाल क्या स्टोर होगा एक्स में 200, और रिटर्न क्या हो जाएगी 200। तो यहाँ पे जब रिटर्न होगी वैल्यू तो वो किस में सेव होगी, लार्ज में, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे लार्ज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यानी 200। सो सिंपल, हमारे पास इस कोड में क्या था, हमारे पास एक क्लास थी नेस्टिंग के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास एक मेथड था लार्जेस्ट, जिसके अंदर एक और मेथड कॉल हो रहा था मैक्स के नाम से। ठीक है, हमारे पास एक मेथड है लार्जेस्ट, उसके अंदर एक और मेथड है मैक्स के नाम से, दो नेस्टिंग ऑफ मेथड्स हो गए। ठीक है, एक और क्लास है नेस्टिंग टेस्ट, जिसके अंदर हमारे पास मेन फंक्शन है। हमने क्योंकि इस क्लास के फंक्शंस को कॉल करना था तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नेस्टिंग, नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नेस्टिंग। मैंने आपको बताया कि स्लाइड में आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, थोड़ा सा नज़र नहीं आएगा आपको। इसके बाद स्टेटमेंट लिखी हुई है नेक्स्ट डॉट लार्जेस्ट, और 100 और 200 वैल्यूज़ पास की हैं। जब वो वैल्यूज़ आपने पास की इस मेथड को कॉल करके, तो वो वैल्यूज़ पहले मैक्स में पास हुई। मैक्स में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई 100 और 200, तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई थी, जो ए इफ़ एल्स की स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ए वाली वैल्यू एक्स में स्टोर हो जाए, और अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो बी वाली वैल्यू एक्स में स्टोर हो जाए। वो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। जब ये वैल्यू रिटर्न होगी इस फंक्शन की, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ 200, वो 200 किस में स्टोर हो गया, इसमें, और उसको हम प्रिंट आउट पे ला रहे हैं। ठीक है,